कोई एक खाने आता था तो कई रोटियां खाकर जाता होता था। वो इतनी पतली, इतनी मज़े की और इतनी सॉफ्ट बनती होती थी। एनीवेज़, देखो यार, मुझे ना वो सब करैक्टर्स अपने यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। डेली बेसिस पे जब भी मैं यहाँ पे एंटर होती थी तो सारे मुझे मैडम अस्सलाम वालेकुम, मैडम अस्सलाम वालेकुम कर रहे होते थे। और जब मैं अपनी जगह पे पहुँचती थी तो मैं वहाँ पे एक दुआ कराती होती थी और छोटे-छोटे लेक्चर्स देती होती थी अपने स्टाफ को। मैंने डे 1 से एक बात सोची थी कि जो कुछ मेरे साथ जॉब्स में होता रहा, सम टाइम मतलब बॉस हैं, सीनियर्स हैं, कोई बात कर देते हैं या सम टाइम कुछ कह देते हैं और आपकी दिल को लग जाता है। तो मैंने सोचा अगर अल्लाह ने मुझे बहुत जल्दी अगर ये मकाम और ये जगह दे दी है, तो मैं कभी ऐसी कोई वो वाली मिस्टेक नहीं करूँगी जो मुझे सम टाइम फ़ेस करनी पड़ती होती थी। मैं अपने स्टाफ को बहुत अच्छे से रखूँगी। और मेरे सीनियर यहाँ पे हैरान होते थे, वो कहते थे मिस रानिया आपने कैसे कर लिया? 10 लड़के हैं डिफरेंट, मतलब अपने-अपने बैकग्राउंड से हैं, कोई पंजाबी है, कोई पठान है, कोई उर्दू है। आपने सबको जोड़ के कैसे रखा हुआ है? तो मैं उनसे कहती होती थी सर बस अल्लाह की मेहरबानी है। मेरे छोटे-छोटे लेक्चर्स हैं जो उनको डेली बेसिस पे मैं देती हूँ और समझाती हूँ और बहुत अच्छे तरीके से उनके साथ रहती हूँ। क्योंकि जब रश होता था ना, तो जो डिश वॉशर होता था, जो कटिंग वाला होता था, वो फिर वेटर्स के साथ हेल्प करता होता था। और मैंने उनको कहा हुआ था, जो बंदा जब भी फ्री हुआ करेगा वो मेरे कहने से पहले वो दूसरे की हेल्प करेगा। कभी भी ये मत सोचना कि उसका काम है मैं क्यों करूँ, नहीं, तुम सब एक हो और तुम सब इकट्ठे मिलके काम करोगे। कभी एक दूसरे के इस तरह से इंसल्ट मत करना। और कोई मसला है, कोई इशू है तो मुझे बताओ, मैं सॉल्व कर दूँगी। लेकिन यहाँ पे जुड़ के रहना। तो ये बातें, ये चीज़ें मेरे बड़े काम आई। तो बस फिर चलें आगे चलते हैं। ये तो ऐसी मेमोरीज़ हैं कि ख़त्म ही नहीं होएंगी। हाँ, अब्बू मेरे एक बार आए, मेरी फ़ैमिली आई, मेरा भाई आया तो उसकी गाड़ी को किसी ने रोका ही नहीं, गेट उसके लिए खुल गया। और बहुत वीआईपी प्रोटोकॉल मेरे पेरेंट्स को। अभी तो मैंने फेस कवर किया हुआ है पोलन एलर्जी की वजह से, पहचान जाएंगे मैं जब भी जाऊंगी शॉप्स पे। तो मैं अभी भी बहुत स्पेशल डिस्काउंट करते हैं शॉप वाले। और जब मैं यहाँ पर होती थी तो मेरे मुझसे बिल नहीं लेते थे, मैडम बस आप ले जाएं। तो इतनी रिस्पेक्ट, इतना प्यार, बहुत अच्छा लगता था। तो मेरे भाई के लिए यहाँ पर गेट्स खुल गए, मेरे अब्बू आए। मैं अपनी फ़ैमिली को लेकर जिस शॉप पे भी जाती होती थी तो वो लोग कहते थे नहीं, आप मैडम के पेरेंट्स नहीं हैं, आप हमारे पेरेंट्स हैं, आपने जो लेना है आप लें, हम आपसे बिल नहीं लेंगे। उसके बाद मैं उनको म्यूज़ियम के अंदर लेकर गई तो वहाँ पर किसी ने टिकट्स ही नहीं ली कि नहीं मैडम आप इनको लेकर जाएं। और जब मैं अपने इस वाले प्रोजेक्ट पे लेकर आई तो मेरे स्टाफ ने उनके लिए बहुत अच्छा खाना अरेंज किया हुआ था। उन सब ने उनको वो खाना दिया, तो कोई बिल विल नहीं लिया। मैं कहती भी रह गई तो नहीं लिया। तो मेरे अब्बू ने उस दिन फ़ोन किया, आई थिंक फैमिली में किसी को, और उनको कहा कि जो इज़्ज़त यहाँ पे मैंने इसकी देखी है ना, तो मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ कि लोग इसकी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, उसको इतना प्यार करते हैं। तो मतलब कि मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग है कि ये माशाल्लाह इसकी बहुत रिस्पेक्ट है। तो बस मुझे लगा, उस लम्हे मुझे लगा कि इतने सालों का जो मेरा सफ़र था, जैसे वो यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा पे करके गया। और मेरे दिल को बड़ा सुकून आया कि मैंने जितना भी टफ़ टाइम अपनी लाइफ में फ़ेस किया, वो लगा कि उन लम्हों में कहीं जाके ख़त्म हो गया और बस और मुझे सुकून मिल गया। वो अल्फ़ाज़ मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी जब मेरे अब्बू इस तरह से फ़ैमिली में कह रहे थे। हमेशा हमारे लिए 2 रास्ते होते हैं, डिपेंड करता है हमने किस रास्ते पे जाना है। सीधा रास्ता थोड़ा-सा टफ़ होता है, लेकिन वो आपको बहुत कुछ देकर जाता है, बहुत कुछ सिखा कर जाता है। हाँ, भले ही आज मैं करोड़पति नहीं हूँ, बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी और अल्लाह हमेशा इस इज़्ज़त को कायम रखे। आमीन। अच्छा जी, सामने जो है ये वाला ऑफ़िस, यहाँ से हमें सैलरी मिलती होती थी। हमारे जो अकाउंट्स ऑफ़िसर्स होते थे वो यहाँ पे होते थे। और ये जो शॉप्स हैं ऊपर, यहाँ पर एक अंकल होते थे, उनकी वो उसकी खजूर की बनाई हुई चीज़ों की कुछ शॉप, हाँ, अभी भी है। अरे वाह! पुराने चेहरे अभी भी नज़र आ रहे हैं मुझे। वाह यार! कितना अच्छा लगता है, किसी ऐसी जगह पे आप जाएँ जहाँ पे आपका बहुत अच्छा टाइम गुज़रा हो। यहाँ पर आते होते थे विज़िटर्स मिलने, कुछ अहम इम्पोर्टेंट मीटिंग्स, कुछ बातें, कुछ मेमोरीज़ इधर भी हैं। और ये वॉल भी जी बड़ी फ़ेमस है, बड़े लोग यहाँ पे अपनी पिक्चर्स बनाते हैं। मेरी फ़ैमिली आई थी, मेरी अम्मा भी साथ थीं, तो उनके साथ भी यहाँ पर मैंने उनकी पिक्चर बनाई थी।
नहीं वो वाली चीज मेरी बात होगी, मैंने पूछा से मैंने कहा वो वाली मतलब शॉप्स पे जाऊंगी, सबसे मिलूंगी, जो बाय करना है वो बाय करूंगी और फिर आप लोगों से पार्ट 2 में डिस्कस करूंगी ताकि आप लोग भी बोर ना होएं और इस तरह से स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ जुड़े रहें और देखते रहें। अच्छा, ये ऑफिस होता था हमारे डायरेक्टर का, मैम होती थी, तो वो जो प्रोजेक्ट था ना मेरा, वो बेसिकली, अरे ये तो मुझे मेरे सीनियर लग रहे हैं, हमारी मैम का प्रोजेक्ट था। जब तक मैम रही यहाँ पे बहुत अच्छा चलता रहा, बहुत ही अच्छा, क्योंकि वो उनका एक ड्रीम था लोग खाबा बनाना बस। तो मेरा प्रोजेक्ट 1 ही साल का था। 1 साल तो ख़त्म होने से पहले ही खैर मैं चली गई थी, कोई 2 महीने पहले, बट 1 साल के बाद फिर उन्होंने बंद कर दिया। वो कहते हैं ना, जैसे नई मैनेजमेंट आती है तो पुरानी मैनेजमेंट्स के जितने भी खाते होते हैं सारे बंद कर दिए जाते हैं, तो ऐसा ही हुआ। और ये मैम जब भी आती होती थी तो अक्सर हर दूसरे तीसरे समटाइम डेली मुझसे ब्रेकफास्ट मंगवा कर करती होती थी। वो कहती होती थी हर एक चीज़ बहुत मज़े की होती है और बहुत अप्रिशिएट करती थी। तो ये जो दूसरा ऑफिस है, ये वाला, यहाँ पर मेरा इंटरव्यू हुआ था। जो मेरे सीनियर थे डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, वो यहाँ पर होते थे। तो जब हमें इस ऑफिस से कॉल आती थी कि मैडम आपको मैम बुला रही हैं, तो 90% तो जान निकल जाती थी कि अल्लाह खैर। और जब यहाँ पे आते थे 50% इस ऑफिस का सुन के, जाए मैडम आपको सर ने बुलाया। तो 50% जान तब निकलती थी कि अल्लाह खैर, पता नहीं क्यों बुलाया, खैर हो, क्या मसला है। तो ये सारी चीज़ें, ये देखें दरख्त कितने पुराने हैं, ये सुंबल है। और सुंबल अगर इतना बड़ा है तो मेरे तो ख्याल में 100 ईयर्स का होगा मस्ट। बस तो इन स्टेयर्स पे आना, इन रास्तों पे आना जाना, सबसे मिलना, सबसे बात करना बहुत अच्छा लगता होता था। तो जब मैं यहाँ पर आई एक बार ना, जब मैंने ज्वाइन कर लिया तो कुछ महीनों बाद मेरे सीनियर ने मुझे कहा कि मिस रानी आपने अपने हाथ देखे? मैंने कहा जी। जब आई थी तो कैसे थे? मैंने कहा गोरे चिट्टे। अभी कैसे हैं? काले मुकाले हैं हम बर्नर्स पे आप काम करें और इस तरह से इतना ज़्यादा करें तो फिर कहाँ पता चलता है कि आपके हाथ जो हैं वो अब कैसे हो गए हैं। तो बस ये सीन है। लाइफ जो है अनफोर्सीन से भरी हुई होती है, बस अल्लाह की तरफ से अच्छा होए, बुरा कभी किसी के साथ भी ना हो, आमीन। ये वो जगह है जहाँ पे मैंने अपने लिए टीम सेलेक्ट की थी और उन सब के इंटरव्यूज़ लिए थे। अच्छा, मेरी सेलेक्ट की हुई टीम परफेक्ट रही माशाल्लाह। आई ही ऑलमोस्ट वही लोग थे जिनको इन लोगों ने चूज़ किया हुआ था। इन्होंने जो चूज़ किया हुआ था उनमें से भी मुझे अपने लिए सिलेक्ट करने थे। सर ने कहा था जिनके साथ मैं कंफर्टेबल हूँ, जो मुझे अच्छे लगेंगे, मैं उनको सिलेक्ट करूँगी। तो बस मेरे चुने हुए लोग मेरे साथ जुड़ के रहे और बहुत अच्छे से रहे। इस व्लॉग को हम यहाँ पे एंड करते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं जाऊँगी थोड़ी सी शॉपिंग के लिए, तो फिर वहाँ पर जो भी मैं आपके साथ, जो भी मैं वहाँ पर रिकॉर्ड करती रहूँगी, आपके साथ नेक्स्ट एपिसोड में शेयर करूँगी, पार्ट 2 में। तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट भी करते रहा करें कि आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, ठीक है। ओके जी, मिलते हैं फिर बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।